आज से करीब 1200 साल पहले भारत में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार बनाया गया जिसे देखकर आज भी इंजीनियर, वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। ये है कैलाश मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा विशाल मंदिर जिसे अलग अलग पत्थरों से जोड़कर नहीं बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को काटकर बनाया गया है। कल्पना कीजिए, एक पूरा पहाड़ जिसकी ऊंचाई लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी हो और जिसका क्षेत्रफल एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा हो, और उसी पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर एक मंदिर बना दिया जाए। यह सुनने में जितना असंभव लगता है उतना ही वास्तविक है। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया था। अगर आज के समय में इतने पत्थरों को ट्रकों से हटाया जाए तो लगभग 11,000 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब उस समय न कोई मशीन थी, न क्रेन, न आधुनिक तकनीक, तो आखिर इंसानों ने सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे साधारण औजारों से इतना विशाल मंदिर कैसे बना दिया? क्या ये काम इंसानों ने किया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, पुराना नाम औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है एलोरा का क्षेत्र, जहां मौजूद हैं एलोरा गुफाएं। यहां कुल 34 रॉक कट गुफाएं हैं और इन्हीं में से गुफा नंबर 16 में स्थित है ये भव्य कैलाश मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। जब आप इस मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले गोपुरम यानी मुख्य द्वार दिखाई देता है। इसके बाद नंदी मंडप, सभा मंडप और अंत में गर्भगृह आता है, जहां शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 107 फीट ऊंचा है और यह दर्शाता है कि मूल पहाड़ कितना विशाल रहा होगा। मंदिर के बेस पर उकेरे गए हाथियों की मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर उन्हीं की पीठ पर टिका हुआ है। दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य इतने बारीकी से उकेरे गए हैं कि हर मूर्ति एक कहानी सुनाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यह मंदिर एक ही पत्थर से बनाया गया है, इसलिए अगर कहीं गलती हो जाती तो उसे ठीक करना असंभव था। इसी कारण कुछ लोगों ने यह दावा किया कि शायद ये मंदिर इंसानों ने नहीं बनाया। कुछ ने कहा कि इसे एलियंस ने बनाया होगा, जबकि कुछ ने इसे दिव्य शक्तियों का परिणाम बताया। लेकिन पुरातत्वविदों ने जब इस मंदिर का अध्ययन किया तो उन्हें दीवारों पर प्राचीन औजारों के निशान मिले। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस मंदिर को वास्तव में इंसानों ने ही साधारण औजारों से बनाया था। असल में भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर की परंपरा बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुई थी, जब मौर्य सम्राट अशोक ने बिहार में बराबर गुफाएं बनवाई थीं। ये गुफाएं इतनी चिकनी थीं कि उनमें रोशनी चमकने लगती थी। इसके बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी के बीच अजंता गुफाएं बनाई गईं, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रार्थना स्थल थीं। फिर 5वीं और 6ठी शताब्दी में एलिफेंटा गुफाएं का निर्माण हुआ। 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम में पल्लव वंश ने एक ही पत्थर से पूरे मंदिर बनाना शुरू किया। यह तकनीक धीरे धीरे विकसित होती गई और आखिरकार 8वीं शताब्दी में यह कला अपने चरम पर पहुंची, जब राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाने का आदेश दिया। वे राष्ट्रकूट वंश के दूसरे राजा थे। कहा जाता है कि एक युद्ध जीतने के बाद उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर को देखा, जो चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया था। उस मंदिर से प्रेरित होकर उन्होंने उससे भी भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट तीनों वंशों के श्रेष्ठ वास्तुकारों और मूर्तिकारों की एक संयुक्त टीम बनाई। चालुक्य और पल्लव कलाकार डिजाइन और मूर्तिकला में विशेषज्ञ थे, जबकि राष्ट्रकूट कारीगर चट्टानों को काटने में माहिर थे। सबसे पहले वास्तुकारों ने पहाड़ के ऊपर मंदिर का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। फिर पहाड़ के ऊपर 3 बड़ी खाइयां बनाई गईं, जिससे बीच का हिस्सा अलग हो गया। पत्थर तोड़ने के लिए उन्होंने एक बेहद चतुर तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने चट्टान में छेद करके उनमें सूखी लकड़ी के टुकड़े डाले और फिर उन पर पानी डाला। पानी सोखने से लकड़ी फूल गई और चट्टान में दरारें पड़ गईं। इसके बाद हथौड़े और छेनी से पत्थरों को आसानी से हटाया गया। अनुमान है कि लगभग 250 मजदूर रोजाना पत्थर काटते थे। वे एक दिन में लगभग 1000 क्यूबिक फीट पत्थर हटा सकते थे। इसी गति से लगभग 5 से 6 साल में मुख्य संरचना तैयार हो गई और अगले 6 साल में मूर्तियां और सजावट पूरी की गई। इस तरह केवल 10 से 12 वर्षों में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन एक रहस्य आज भी बना हुआ है। जो 2 लाख टन पत्थर निकाला गया, वो कहाँ गया? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन पत्थरों का उपयोग आसपास के निर्माण कार्यों में किया गया होगा। कुछ का मानना है कि समय के साथ वे पत्थर मिट्टी में मिल गए, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। फिर भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, यह मंदिर किसी एलियन या दिव्य शक्ति ने नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की असाधारण बुद्धिमत्ता, मेहनत और इंजीनियरिंग कौशल का परिणाम है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है,
ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। और यही कारण है कि 1200 साल बाद भी कैलाश मंदिर आज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों और सबसे महान चमत्कारों में से एक बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। वैसे आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। इससे हमें और भी बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,